तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया कौन हो? कह दिया मैं अकाल मृत्यु का मरा हुआ प्रेत हूं और आपने मुझे पानी पिलाया है, इस पानी से मैं प्रसन्न हो गया हूं और मैं आज आपसे प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए? तुलसीदास जी महाराज ने कहा तुम भूत प्रेत हो और तुम मुझसे कुछ मांगने की कह रहे हो और जो मुझे चाहिए वो तुम कदाचित भी नहीं दे सकते। मैं भूत प्रेत कहां दे पा? मैं क्या चाहिए तुलसीदास जी महाराज? मैं आपके पानी पिलाने से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। अब तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? जब ज्यादा कहा उस भूत प्रेत ने तो कह दिया हमें जो है राम से मिलना है, बताओ। भूत प्रेत से कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज मेरी तो बस एक ही चाह है कि मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिला दो। अब भूत प्रेत भी चक्कर में पड़ गया, वचन दे चुका हूं, अब मैं कैसे राम से मिलाऊं? राम के सेवक से तो मैं डर डर के भागता हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनके राम के सेवक से तो मैं भयभीत रहता हूं और ये राम से मिलने को कह रहे हैं, कैसे वचन पूरा करूं? लेकिन वचन भूत ने दे दिया है। तुलसीदास जी महाराज के सामने कह दिया कि मैं आपका वचन पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। इस समय बनारस में 80 घाट पर राम कथा हो रही है। वहां पर सबसे पीछे चप्पल जूते के झुंड के पास में वहां पर एक जो है अपने स्वरूप को छिपाए हुए गंदे से वस्त्र पहनकर कोई उसे देख ना ले एक पुरुष बैठा हुआ है। और वो पुरुष पता है कौन है? वो हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को छुपा कर बैठे हुए हैं। अगर तुमने उनको पकड़ लिया, उनके चरणों को पकड़ लिया तो तुमको राम मिल जाएंगे, क्योंकि राम के सेवक तो हनुमान है। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया क्यों बातों को बदल रहे हो? तुम भूत प्रेत हो, तुम भला क्या हमारी सहायता करोगे? ये कह दो हम तुम्हारा वचन पूरा ही नहीं कर सकते हैं। भूत ने कहा कि महाराज हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप जाकर देखो राम कथा हो रही है और सबसे पीछे जो पुरुष बैठा हुआ है अपने वेश को बदलकर, वो कोई और नहीं, वो हनुमान जी महाराज ही है। अपनी नित्य क्रिया करके जब पहुंचे तो देखते क्या है, आरती हो रही थी और एक गंदे कपड़े पहना हुआ अपने स्वरूप को छुपाता हुआ एक पुरुष वहां पे जा रहा था। जब तक पहुंचते पकड़ने के लिए वो पुरुष कहां चला गया कुछ पता नहीं। बात में दम तो है उस भूत प्रेत की, दिखा तो जरूर पुरुष। अगले दिन में जरूर आऊंगा। अगले दिन क्या हुआ? तुलसीदास जी महाराज राम कथा शुरू होने से पहले ही बैठ गए। सब राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज उस पुरुष की तरफ देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि चप्पलों के ढेर के पीछे कोई अपने स्वरूप को छुपाते हुए वो गंदा पुरुष कौन है, अपने स्वरूप को छुपा के बैठा है। अगर आज वो आ जाए तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं राम से मिलकर ही रहूंगा। समय हुआ, जैसी आरती प्रारंभ हुई वो पुरुष कहां से आया और सबसे पीछे जाकर ढुपक कर कथा सुनने लगा। तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया अब मेरा काम बन गया, आज नहीं छोड़ने वाला। छुपते छुपाते तुलसीदास जी महाराज जैसे ही राम कथा की आरती पूर्ण हुई वैसे ही उस पुरुष के पीछे पड़ गए। हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को छुपाते आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे तुलसीदास जी महाराज। हनुमानी चक्कर में पड़ गए, ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया और कब तक पीछे पड़ा रहेगा? मैं अपने असली स्वरूप में आ ही नहीं पा रहा हूं, कहीं मुझे देख ना ले। अब आगे आगे हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को छुपाते हुए पीछे पीछे तुलसीदास जी महाराज झट से दौड़ते हुए आए और हनुमान जी महाराज जो स्वरूप छुपाए हुए थे उनकी कमर को पकड़ लिया पीछे से तुलसीदास जी महाराज। और जैसी कमर को पकड़ा हनुमान जी महाराज रुक गए, पीछे जैसे मुख घुमाकर देखा, अरे कौन है, किसने पकड़ा? तुरंत ही आगे आ गए। मुझे राम से मिला दो, बहुत बेचैन है, पत्नी का सताया हुआ हूं, अब मुझे राम ही चाहिए, मुझे किसी से और कोई काम नहीं है, मुझे राम चाहिए। अरे भैया मैं तुझे कैसे मिला दूं, मैं खुद उन्हें ढूंढ रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा क्यों बहाने बना रहे हो, मैं जानता हूं आप हनुमान जी महाराज हो।
मुझे मिला दो, मैं मिलना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, अपने स्वरूप में तुरंत ही आ गए कि देखो इस मंत्र का जाप करो और निरंतर जाप करोगे तो तुम्हारे लिए निश्चित है भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर होंगे। देखो चित्रकूट में वो जाते हैं, वहां पर जाओ और वहां पर उनका नाम ध्यान करो, निश्चित तुम्हारे लिए प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। और आज भी बनारस में जिस प्रकार तुलसीदास जी के संकटों को हरण किया, दुख को दूर किया, भगवान श्री राम का मार्ग बताया, आज उसी स्थान पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर विराजमान है। जितने भी मंदिर मिलेंगे हनुमान जी के, सबका मुख जो है सामने को मिलेगा, लेकिन संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर बनारस में है, उनका मुख पीछे देखने की तरफ है, क्योंकि उधर की तरफ देख रहे थे। किसने मुझे पकड़ा? आज भी वहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। आगे जाकर हनुमान जी से जब मार्ग बताया कि चित्रकूट में जाओ, तो चित्रकूट में जाने के बाद जब बहुत दिनों तक तपस्या करी, प्रभु के नाम का जप किया, तो एक दिन वो भी आ गया कि हनुमान जी देखने लगे कि रोज प्रभु आते हैं और तुलसीदास जी के चंदन को अर्पित करते हैं, उनके मस्तक पर प्रभु की चंदन सेवा लेते हैं प्रभु जो हैं, लेकिन बारंबार सेवा लेते हैं, लेकिन तुलसीदास जी तो पहचान ही नहीं पाए कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब मिलेंगे। और परेशान होकर उन्हें हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज, जीवन व्यतीत हो गया, अब तो अंतिम समय चल रहा है, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व अर्पित कर दिया, नाम जप करते करते, लेकिन वो मेरे परम आराध्य प्रभु श्री राम अब तक दर्शन नहीं दे रहे हैं। क्या बात है, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई? हनुमान जी ने ध्यान लगाया, कहा कि मैं रोज देखता हूँ, प्रभु तो रोज आते हैं, आपकी चंदन की सेवा को ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा तो यहाँ तो बहुत आते हैं संत मुनि, सबको चंदन सेवा देता हूँ, लेकिन मेरे आराध्य तो आज तक नहीं आए। हनुमान जी कह रहे हैं कि रोज आते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं देखे। प्रभु हे हनुमान जी महाराज, हे गुरुदेव, अब आप ही कोई कृपा करो, मुझे भगवान से मिलना है, कब मेरी आंखें बंद हो जाए कुछ पता नहीं है, मुझे भगवान से मिला दो, प्रभु श्री राम से मिला दो। ठीक है तुलसीदास जी महाराज, आप चिंता ना करो, कल जैसे ही आएंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा, आप उनके चरणों को पकड़ लेना, उनके आप दर्शन कर लेना। अगला दिन जैसे ही हुआ, प्रभु जब आए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब आए, जय चंदन की सेवा को ग्रहण किया, और वैसे हनुमान जी महाराज तोते के रूप में बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, राजा रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही चौपाई को सुना हनुमान जी महाराज के मुख से, वैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री राम के चरणों पर अपने मस्तक को रख दिया, उनके दर्शन को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य, जब तक जीवन में कोई संत नहीं आएंगे, किसी कोई गुरु नहीं आएंगे, तब तक भगवान आपके सामने रोज आएंगे, आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में